ईश्वर की बनाई इस दुनिया में मनुष्यों को सबसे विकसित, व्यवहारिक और सामाजिक प्रजाति माना जाता है। हमारे इस वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में चमत्कार जैसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन क्या वाकई में चमत्कार जैसी चीज़ कोई होती है? आज का हमारा ये वीडियो ऐसे ही चमत्कारी और अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में है, जिनका उत्तर विज्ञान भी नहीं दे पाया। वैज्ञानिक और इन विषयों से संबंधित एक्सपर्ट्स ने इन घटनाओं के बारे में केवल अपनी अपनी थ्योरी आपको बताई है, लेकिन इन घटनाओं के असल कारणों का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन रहस्यमय चमत्कारों के बारे में। नंबर 5 पर है फ्रोजन लेडी द आइस वुमन ऑफ मिनेसोटा। यह घटना है एक भयानक तूफानी रात की, जब वहाँ का तापमान -31 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और एक 19 साल की लड़की जीन हिलियर्ड अपने घर पहुंचने के लिए बर्फीले तूफान से संघर्ष कर रही थी। तभी उनकी कार एक गड्ढे में जाके फंसी और जीन ने गाड़ी से उतरकर पास के किसी निवासी से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन उस बर्फीली रात ने जीन को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते एक बर्फीली बेजान सी चीज़ में बदल कर रख दिया। अगली सुबह जब आसपास के निवासियों को जीन मिली तो वह पूरी तरह बर्फ़ की एक मूर्ति में तब्दील हो चुकी थी। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा, सफ़ेद और बर्फ़ के कारण अकड़ चुका था। जीन अब हिल डुल भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर बर्फ़ की तरह ठोस हो चुका था। उसे तुरंत पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जीन को अब नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टरों का कहना था कि अगर वो जीन को फिर से पिघलाने में कामयाबी हो जाए तो भी उसका ब्रेन डैमेज हो जाना निश्चित है। लेकिन फिर भी उसे एक इलेक्ट्रिक पैड में लपेटा गया और उसकी बॉडी को सामान्य तापमान पर लाने की कोशिश शुरू हो गई। धीरे धीरे उसकी बॉडी पर से बर्फ़ पिघलने लगी। पूरी बर्फ़ पिघलने के करीब 1 घंटे बाद, जब सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी अचानक से जीन की बॉडी में हरकत हुई, जिसे सब लोग देखकर दंग रह गए। डॉक्टर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और नंबर 4 पर है बर्ड एपोकलिप्स। बीबे के एक छोटे से टाउन अरकनसास के लोग तब हैरान रह गए जब एक सुबह अचानक से हजारों पक्षी अपने आप जमीन पर गिरने लगे। ज़्यादातर पक्षी मरे हुए थे, लेकिन कुछ अभी भी खून में लथपथ अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे। यह नज़ारा बेहद दुखद और परेशान कर देने वाला था। वहाँ की सारी सड़कें और घरों के बैकयार्ड्स पक्षियों की लाशों से भरे पड़े थे। इस पूरी घटना में एक आम बात थी कि मरने वाले सभी पक्षी काले रंग के थे। उनके काले पंख वहाँ की सड़कों पर किसी काली चादर की तरह फैले हुए थे। एक्सपर्ट्स के पास इस घटना के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। जीव विज्ञान भी इस घटना के कारण का पता नहीं लगा पाए थे। क्या यह किसी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का नतीजा था, या फिर हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह की कंपन थी जिसे सिर्फ यह पक्षी ही महसूस कर सकते थे, या फिर यह कोई एलियन से संबंधित घटना थी। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो साइंस दे पाया, ना ही किसी एक्सपर्ट्स के पास इन सवालों का जवाब था। और नंबर 3 पर है दैतलॉव पास इंसिडेंट। दैतलॉव पास रशिया के एक सुगम स्थान है जो पूरे साल बर्फ की चादर से ढका रहता है। यह जगह 2 फरवरी 1959 को एक ऐसी घटना की गवाह बनी जिसकी गुत्थी आज तक अनसुलझी है और जिसे इतिहास की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक माना जाता है। उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 9 अनुभवी ट्रैकर्स के ग्रुप ने दैतलॉव पास में अपना टेंट लगाया और रात वहीं पर बिताने का फैसला किया। लेकिन उस बर्फीली और बेहद ठंडी रात में उन ट्रैकर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें अपने टेंट से बाहर निकलना पड़ा। और अगली सुबह एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि 9 में से 6 ट्रैकर हाइपोथर्मिया यानी ठंड के कारण मरे पाए गए। और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रैकर में से बहुत से लोगों के अंग गायब थे, जैसे एक महिला की डेड बॉडी से जीभ का गायब होना, बाकी ट्रैकर्स के सीने और सर में फ्रैक्चर पाना, जो इन मौतों पर सवाल खड़ा कर रहा था। इस दिल दहलाने वाले नज़ारे को देखने वालों का कहना था
कि उस महिला को देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी जीभ काटकर निकाल ली हो। इस पूरी घटना में जो बात सबसे आश्चर्यचकित करने वाली थी वो यह थी कि उस जगह के आसपास की बर्फ पे नौ ट्रैकर्स के अलावा किसी और जंगली जानवर या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधियों के कोई भी निशान नहीं थे, और यह सभी नौ ट्रैकर्स की डेड बॉडी हाईली रेडियोएक्टिव थी। मामले की जांचकर्ताओं का कहना था कि सभी 9 लोगों की अंदरूनी बॉडी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन उनकी स्किन पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान तक नहीं थे। जांचकर्ताओं का यह भी कहना था कि कोई भी जंगली जानवर या इंसान किसी को बिना किसी हथियार के इतनी गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसी कारण इस घटना को एलियन से जोड़ के भी देखा जा सकता है, और इस घटना पर डेविल्स पास नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। क्या यह महज एक अनसुलझी साधारण सी घटना है, या यह किसी प्रजाति या जीवों का काम था जो इंसानों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और जो हमला करने के बाद अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते? और नंबर 2 पर है टंगुस्का इवेंट। आज से करीब 108 साल पहले धरती पर एक ऐसा धमाका हुआ था जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए धमाके से लगभग 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। सन 1908 में रशिया के टंगुस्का नदी के पास एक इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा धमाका ना पहले कभी हुआ था और ना उसके बाद कभी हुआ। धमाके से ऐसा लगा मानो आसमान के 2 टुकड़े हो गए हों, और उससे निकलने वाली रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा तेज थी। हज़ारों किलोमीटर तक घरों की खिड़की और दरवाजे चकनाचूर हो गए। मीलों दूर तक लोग उछलकर जमीन पर गिर पड़े। लोगों के कान के पर्दे तक फट गए थे। चंद सेकंड बाद धमाके की आवाज़ खामोश हुई तो अब तक की सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई। 2000 वर्ग किलोमीटर तक मौजूद सभी पेड़ जलकर खाक हो चुके थे और मिट्टी राख में तब्दील हो चुकी थी। यह कोई धमाका था या कुछ और? जब इस बात की जांच शुरू हुई तो बेहद चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। यह धमाका हिरोशिमा नागासाकी से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन जमीन पर ना तो कोई गड्ढा और ना ही कोई विस्फोट के निशान मिले। और आखिरी में है स्टैचू इन अकीटा। द वर्जिन मैरी, जिन्हें हम मरियम मैरी और मदर मैरी के नाम से भी जानते हैं, बाइबल में इनका जिक्र मदर ऑफ गॉड से भी किया हुआ है। मदर मैरी क्रिश्चियन धर्म में अति पूजनीय है और इनका व्यवहार हर किसी पर दयालु व प्यार करने वाला बताया गया है। संसार ने मदर मैरी के चमत्कार काफ़ी बार देखे हैं, जिससे इसके प्रूफ्स मिले हैं कि उन्हें इंसानों का दर्द की बहुत परवाह है। इस बात का सबूत और मिला जब 1973 अकीटा जापान में उनकी एक प्रतिमा की आंखों में अचानक आंसू आने लग गए। प्रतिमा में कभी आंसू आते, कभी उनका रक्त बहता, मानो वो कोई प्रतिमा नहीं जिंदा मनुष्य हो जो काफ़ी दर्द से गुजर रहा है। 1973 में इस प्रतिमा को सिस्टर एंजिस ने अकीटा जापान में बनवाया था। यह मूर्ति कसूरा ट्री के 3 फीट लंबे लकड़ी के टुकड़े से बनी थी, जिसे सिस्टर एंजिस ने अपने चर्च में लगवाया। 28 जून 1973 में सिस्टर एंजिस को सपने में वर्जिन मैरी दिखी और तभी एक क्रॉस शेप घाव उनके बाएं हाथ पर छप गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दर्द हुआ और खून भी बह गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद 6 जुलाई को सिस्टर एंजिस को मदर मैरी की प्रतिमा से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी उसी दिन सिस्टर एंजिस ने देखा कि स्टैचू के दाएं हाथ से खून बह रहा है। उस हाथ पर लगे घाव के निशान 29 सितंबर तक उस प्रतिमा पर थे, पर अचानक से गायब हो गए। और सिस्टर ने प्रतिमा के माथे और गले के पास पसीने की बूंदें देखी। यह घटनाएं वाकई किसी के लिए भी चौंकाने वाली थी। सिस्टर ने प्रतिमा की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि वो रो रही हैं, और यह घटनाएं करीब 6 साल 8 महीने तक चलती रही। काफ़ी साइंटिस्ट ने इस पर शोध किया तो माना कि जो पसीना, खून और आंसू प्रतिमा से निकल रहे थे वो वाकई ही किसी मनुष्य के थे। खून का ब्लड ग्रुप चेक किया तो पाया गया कि खून O, B एंड AB ग्रुप में से थे। इस घटनाओं के जानकार मानते हैं कि चमत्कार खुद मदर मैरी ने किए थे ताकि लोगों में ईश्वर के प्रति भावनाएं मजबूत बने। काफ़ी लोगों ने यह भी बताया कि अकीटा की प्रतिमा से
प्रे करने के बाद उनकी कैंसर जैसी बीमारियां का उपचार हुआ है। यहाँ तक कि सिस्टर एंजिस का बहरापन भी ठीक हो गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी प्रकार के रहस्यमय और रोमांचक वीडियो अपलोड करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दें।